नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 6 पर डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा जो डिस्कशन है मुख्यतः मौर्य साम्राज्य पे, मौर्य वंश पे आधारित होगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किया गया था ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से प्रमाणित था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी और इसका टाइमिंग देख लीजिए 321 से 184 ईस्वी पूर्व। ठीक है, दूसरा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ये विशाख दत्त द्वारा जो बुक लिखी गई है मुद्रा राक्षस, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी जो है मिलती है। ठीक है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम्स जोन्स इन्होंने ही बताया था कि सेंड्रोकोटस जो है वही चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो ये कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और इनका और भी महत्वपूर्ण नाम है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख बुक है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र जो है ये मुख्यतः जो है राज शासन से संबंधित है, यानी कि जो दरबार में राज शासन से संबंधित जो नियम कानून थे उससे संबंधित जो है शासन को किस तरह से चलाया जाए इसके बारे में यह प्रकाश डालता है। ठीक है, और इसके बाद यह भी याद रखिएगा कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र जो बुक है ये मैकियावेली के का जो प्रिंस नाम से जो बुक आई थी उसी से ये इसकी तुलना की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है किससे की जाती है, तो मैकियावेली का बुक का नाम क्या है? प्रिंस, इससे तुलना की जाती है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के समय भारत आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस, इसको टाइमेकस भी कहा जाता है, नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पे आया था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र के कुम्हरार जो एक जगह है वहाँ से इसका अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार जीता गया था, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है, शिलालेख है, उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो पश्चिम भारत तक भी था और ये जूनागढ़ कहाँ पर है? ये गुजरात में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को हराया गया था। और ये सेल्यूकस कौन था? जो सिकंदर के द्वारा भेजा गया था, सैनिक ये प्रमुख था जो कि सिकंदर के द्वारा भेजा गया था। ये कब आया था? 305 ईस्वी पूर्व में, और उसी दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इसको पराजित किया गया था। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये अशोक का जो शासनकाल था वो सहिष्णुता, उदारता और करुणा पर आधारित था और इन्हीं के द्वारा एक व्यवहारिक रूप से एक धर्म नीति का पालन कराया गया था प्रजा के द्वारा, जिसको ये माना जाता है कि पूरी तरह से वो सदाचार और नैतिकता पे आधारित था और ये बलपूर्वक नहीं बल्कि स्वेच्छा से लोगों को ये अपनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के साम्राज्य का विस्तार था। तो अशोक का जो साम्राज्य था वो लगभग पूरे भारत में था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि उनके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य रूप से है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो है श्रीलंका को कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है, तो अगर श्रीलंका भी ऑप्शन रहेगा तो ये जो है शामिल नहीं था। ठीक है, इसको ताम्रपर्णी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये दीपवंश और महावंश, ये क्या है? तो ये सिंहली अनुश्रुतियों में
सिंहली अनुसूचित इसको बोला जाता है दीपवंश को और महावंश को। उसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। ठीक है, तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय के शासक कौन थे? अशोक थे। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्व के द्वारा की गई थी। कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था और नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट रजुक थे। तो रजुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे। रजुक क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। और 3 टाइप के और भी अधिकारी का नाम आता है। इनको युक्त बोला जाता है, दूसरा को राजुक बोला जाता है और तीसरा को प्रादेशिक बोला जाता है। तो ये तीनों अगर टर्म आएगा तो ये किससे संबंधित है? तो मौर्य प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट यह भी देख लीजिए, रजू के बारे में लिखा हुआ है कि रजू की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट शर्तवाह किसे कहते हैं? तो ये शर्तवाह जो थे व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था। नेक्स्ट सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। और अब भारत सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है यहीं से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। यह कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन एक जिला है, वहीं पे है। कहाँ पे? सांची, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो भाषा अगर पूछेगा तो ये प्राकृत भाषा हो जाएगी। ठीक है, और लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि। लेकिन एक और भी चीज़ इसमें है कि जितने भी अशोक के शिलालेख हैं उसमें लिपि ब्राह्मी मिलेगी, लेकिन 2 ऐसे अभिलेख हैं जो कि जहाँ पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उनके नाम है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ना होकर किसका किया गया? खरोष्टी लिपि को। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी? ठीक है, तो ये कौन सी थी? खरोष्टी। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि 2 ऐसे अशोक के शिलालेख थे जो कि खरोष्टी में लिखे गए थे। कौन कौन? ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, और ये जो लिपि थी खरोष्टी लिपि, ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में ये प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम का उल्लेख हुआ है? वह है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम का इनका जो है बहुत बार उल्लेख हुआ है शिलालेखों में। नेक्स्ट किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ? तो व्यक्तिगत नाम पूछेगा। ठीक है, तो ये 4 इनके ऐसे अभिलेख हैं जहाँ से उसका उल्लेख मिलता है। पहला मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा नेतूर और चौथा है उडेगोलम। ठीक है, तो 4 नाम याद रखिएगा, 4 जगह का। ठीक है, अशोक के रुमेनदेई स्तंभ जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कौन? रुमेनदेई, बुद्ध के जन्म से। और यह भी याद रखिएगा कहाँ पर यह है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी मतलब नेपाल में। और यहीं पर अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद जो है यात्रा किए थे। और वहाँ पर यात्रा करने के बाद में जो भोग कर था उसको 1/6 जो पहले था उसको घटाकर इन्होंने 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ जो है उसमें इन्होंने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो ये जो है शिलालेख इनका 13वां, इसमें उन्होंने इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो ये जो इनका शिलालेख दूसरा और जो 13वां है इसमें संगम राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। और संगम राज्य का मतलब चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत सहित ताम्रपर्णी, श्रीलंका। ठीक है, और यहीं जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था इन क्षेत्रों में नहीं था। नेक्स्ट प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका उसका नाम है। ठीक है, और इंडिका ही मेन स्रोत ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल की जानकारी के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके अनुसार जो है मौर्य जो समाज था वो 7 भागों में बटा हुआ था, 7 भागों में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो मौर्य काल से संबंधित थे उनके कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जिसे समाहर्ता। समाहर्ता क्या इसका काम था? तो ये राजस्व इकट्ठा करता था, समाहर्ता। ठीक है, और शीताध्यक्ष ये
तौलमान अधिकारी ये थे। और एग्रोनोमोई एक टर्म है, ये जो है ये मार्ग निर्माण से संबंधित है, सड़क निर्माण से, ठीक है, एग्रोनोमोई। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो कौन था शासक, तो ये थे बृहदत्त। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन संभावित बन सकते थे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।